Hello, good morning students. Hope you people are fine in your homes and taking care of your health and your studies as well. स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इन 2-3 दिनों में इस हफ्ते आपसे रिवीजन वर्क की बात करेंगे, एक गो थ्रू करेंगे हम सिर्फ चैप्टर्स का जो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि सारे बच्चे वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब अपनी विषय सूची या फिर इंडेक्स खोलेंगे तो आप देखेंगे लिखा है प्रथम प्रश्न पत्र, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5, 6, 7, 8 और 11, 12। द्वितीय खंड स्वास्थ्य रक्षा की बात करें तो हम उसमें चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 और 36 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो रेस्टिंग चैप्टर्स हैं, जो बचा हुआ चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 34। अब है द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय खंड बाल संरक्षण। उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 37, चैप्टर नंबर 39, चैप्टर नंबर 40 और मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 48, चैप्टर नंबर 47, 48 दोनों। ठीक है, चैप्टर नंबर 55 और चैप्टर नंबर प्रथम पंचम खंड क्रियात्मक गृह विज्ञान की बात करें तो हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 58 और 59 एंड 62। तो हम ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको क्या हो, आपको क्लियरिटी हो जाए कि हम कितने चैप्टर्स आपसे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम भोजन के विभिन्न तत्वों पर। आपको सबको पता है कि भोजन के विभिन्न तत्व क्या हैं। ठीक है, सारे पौष्टिक तत्व क्या हैं। अब जब सबसे पहले आप चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर नंबर 5 ऑन पेज नंबर 42, ज़रा खोलिए, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है कि भोजन के विभिन्न तत्व क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, पौष्टिक तत्व क्या है। भोजन क्या होता है, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो होता है भोजन, जिसके बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते और जिसको खाने के बाद शरीर को ऊर्जा मिलती है कोई भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए। इसके तत्व क्या है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, रफेज, ये सब इसके न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो ये सब हमें क्या करते हैं, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तरीके से एनर्जी, अलग अलग तरीके से मेंटेनेंस, अलग अलग तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, वो फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इतना है, आपको डीपली अपने आप पढ़ना होगा और जस्ट फॉर रिवीजन मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, आप उन बच्चों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रही हैं फर्स्ट वीडियो से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, विभिन्न स्थिति में शरीर को भोजन की आवश्यकताएं। अब ये है पेज नंबर 65 पर। इसमें क्या है कि वेरियस कंडीशंस क्या क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, जैसे इन्फेंसी में क्या देंगे, शैशवावस्था में क्या देंगे, बाल्यावस्था में क्या देंगे, किशोरावस्था में क्या देंगे, प्रौढ़ावस्था में क्या देंगे और वयस्क अवस्था में क्या देंगे। और यदि वो स्कूल गोइंग बच्चा है तो क्या देंगे, अगर वो घर पे रहता है तो क्या देंगे, अगर एक पुरुष मजदूर है तो क्या देंगे, अगर स्थिति गर्भवती है तो क्या देंगे, कितना कितना हम क्या क्या तत्व दे सकते हैं, उस चीज़ को हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये शारीरिक अवस्थाएं हैं जिनमें आप इस चैप्टर के थ्रू आपको ये समझाया गया है कि हम किस अवस्था में हम कितना
और किस अमाउंट में और कितने पौष्टिक तत्व का भोजन एक व्यक्ति को दे सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर जिसकी एक कंडीशन हो, ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, आहार में दूध की पौष्टिकता की दृष्टि से महत्व। ये हम सबको पता है कि जो मिल्क है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक नीड को फुलफ़िल करता है, हंगर को कम करता है और हमारी बोन्स को, नेल्स को, टीथ को और स्किन को हमारी शाइनी बनाता है, ग्लॉसी बनाता है और हमारी आईज़ को बहुत ही हमारी विज़न को जो हमारी आईसाइट होती है उसे सबको शार्प बनाता है। फिर है संतुलित आहार। संतुलित आहार में भी क्या है, बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड मतलब एक ऐसा उतना उस मात्रा का आहार आहार संतुलित आहार जो कि एक निश्चित मात्रा में लिया जाए और जिससे खाने से हमारे शरीर पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड संतुलित आहार और बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस ये हैं, कार्य क्या क्या है। एक तो ये कि हमारी शरीर को होने वाली क्षति से बचाता है, ठीक है, ओबेसिटी मोटापे को कम करता है। दूसरी चीज़ हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है बैलेंस्ड फूड। फिर एजिंग को कम करता है, जल्दी आने वाले बुढ़ापे को कम करता है, हमारी बोन्स को, हमारी हेल्थ को फिट रखने का काम करता है, हेल्दी रह सकते हैं हम। तो ये सब क्या है, ये बैलेंस डाइट के फंक्शंस हैं, कार्य हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, रक्त एवं लसिका और रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं लसिका हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका है, ब्लड और लिम्स क्या होते हैं, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम आपसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सब के थ्रू आपसे पूरा हार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप बुक में देख के इजीली या फिर यूट्यूब पे आप हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर हार्ट डाल के आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय खंड स्वास्थ्य रक्षा की, जिसमें पहला चैप्टर है स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान क्या है, हेल्थ सेफ्टी साइंस। हेल्थ सेफ्टी साइंस क्या है, हमें अपनी हेल्थ को कैसे सेफ रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके की साइंस है, ये एक तरीके की आर्ट्स है, एक तरीके का सब्जेक्ट है हेल्थ, कि हम अपनी हेल्थ को कैसे हेल्दी रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो अ हेल्थ साइंस, ठीक है। उसके बाद है, ये हम डीपली आपसे चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनको समझ में नहीं आया हो वो चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लें, और अगर उन्हें कोई भी क्वेरी है तो अपनी क्वेरी को लिख कर मार्क करके रख लें। मैं आपसे जब इंटरेक्ट करूँगी तो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँगी। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पर्सनल हेल्थ एंड क्लीनिनेस। पर्सनल हेल्थ एंड क्लीनिनेस में क्या होता है कि हमारी बाथिंग, हमारी ब्रशिंग, हमारी क्लीनिंग, हमारी बॉडी की ओवरऑल जो भी हम क्लीन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 21, गृह की स्वच्छता, क्लीनिनेस। क्लीनिनेस मैंने आपको पहले ही बताई थी कि घर को हम साफ़ रखेंगे तो हमें पॉजिटिविटी आएगी, अगर हम घर को साफ़ नहीं रखते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी डेवलप होगी, किसी भी चीज़ को लेकर हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो नेगेटिव ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमने इसमें टाइप्स भी पढ़े थे, दैनिक, मासिक, वार्षिक और साप्ताहिक। तो ये सब क्या है, ये टाइप्स हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 22, जिसमें हमने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, हमारे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में बात की थी। क्या है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी घर को साफ़ रखना, खुद को साफ़ रखना, पढ़ाई पे ध्यान देना, फैमिली की केयर करना, फैमिली मेम्बर्स की देखरेख करना, ठीक है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। तो
ये सब क्या है, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी टूवर्ड्स योर सोसाइटी की। आपकी सोसाइटी को क्लीन रखना है, आपकी सोसाइटी को कैसे एक साथ मिलके एक कंट्रीब्यूट करके या किसी भी तरीके से आपको एक सोशल आपको नेट फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद है घर की संवातन व्यवस्था, चैप्टर नंबर 21। घर की वेंटिलेशन जो वो है व्यवस्था है, ठीक है, उसके बारे में बात की थी कि वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लाइट के लिए हो, चाहे वो एयर के लिए हो, चाहे वो ब्रीदिंग के लिए हो, वॉट एवर इट इज़, तो वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है घर के कूड़े का निकास तथा निस्तारण। ये भी हम नालियाँ, कुएँ, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे कई बार, ठीक है। फिर है शौचालय, नलियों तथा मलमूल का निस्तारण वॉशरूम के थ्रू, ठीक है। और जो आपके बड़े बड़े वो होते हैं आपके मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा, पर आपके जो तालाब होते हैं उसमें निष्कासित कर दिए जाते, तो हम उसको किस तरीके से हम इसे इस तरीके से किस तरीके से यूज़ करें कि उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हमारी सोसाइटी को, ना हमारे नेशन को, ना सोशल वेलबींग को, ना हमारे एनिमल्स को उसका इफ़ेक्ट ना पड़े, तो हमें ये तरीके सोचने होंगे, ठीक है। उसके बाद है ये जो चैप्टर्स हैं इसमें पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव तक, चैप्टर नंबर 36। ये जो चैप्टर्स हैं आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएंगे। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, ऐसे ही सारे चैप्टर्स को आपको डिस्कस करना है। मैंने आपको बता भी चुकी हूँ, जो वीडियोस मैं आपको बना के भेज चुकी हूँ, आप उन बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके पास सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप स्कूल के सॉफ्टवेयर पे भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सारे एग्ज़ाम्स के आंसर शीट्स, क्वेश्चन आंसर सब आपको मिल चुके हैं। वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे